अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आजकल मैंगो तो सीज़न में है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इस ट्रैफल को आप लोग बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस दूध को इतना पकाना है कि अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। और इतने हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं आधा कप दूध ऐड कर दूँगी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे हम। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इधर दूध में भी बॉईल आ गया है, तो जो हमने कस्टर्ड बना के घोल के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इधर हम थोड़ा थिक कस्टर्ड बना रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं इधर विक्स इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे इसको। और ये थिक हो गया अच्छे से, ये देखिए। तो ये इतना थिक होना चाहिए। और इसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना थिक है। अब इधर हम बना लेते हैं जेली। तो जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैंगो जेली। मैंगो जेली का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। 1 पैकेट ऐड किया है इधर मैंने और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। इसके अंदर भी कोई लम्स ना रहे, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस एक बॉईल आने देंगे अच्छा सा इसके अंदर। तो बस ये पक गई है। अब इसको आप किसी भी बाउल में निकाल के रख दीजिए सेट करने के लिए। 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है ये। तो देखिए जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इधर मैं छोटे क्यूब्स में इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको मैं छोटे छोटे पीसेस से मैंने इसको कट कर लिया है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। तो कस्टर्ड हमारा अच्छे से सेट हो गया था। उसको हमने एक अलग बाउल में निकाला और उसके बाद इसको मैंने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में निकाल लूँगी ताकि डिश को सेट करना आसान हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते तो कर लीजिएगा। इससे लेयरिंग करना आसान हो जाता है। और मैंने थोड़ी सी ली थी व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर, उसको व्हिप कर लिया था मैंने और वो मैंने ऐड कर दी है इधर एक पाइपिंग बैग में। नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल है सिंपल वाला। अब अपनी डिश ले लेंगे हम जिसमें भी आप लोग असेंबल करना चाहते हैं। तो बेस में हम लगा देंगे एक लेयर, हल्की सी लेयर लगानी है हमें कस्टर्ड की और इसको हमने फैला देना है। इवन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे केक की लेयर। तो मैंने नॉर्मल टी केक लिया है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, मैं इधर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी हम लेयर लगा देंगे। तो नीचे हमने कस्टर्ड इसलिए लगाया था ताकि ये इसको अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए और ये भी थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो केक की हमने एक लेयर लगा दी है इस तरह से। अब ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और ये लगाने के बाद आपने इसको इवन कर देना है। तो देखिए इसको मैंने बस इवन कर दिया है। अब इधर मैं ले लूँगी जेली और उसकी हमने एक लेयर लगा देनी है। जेली के साथ मैंने मैंगो के पीसेस ले लिए हैं, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, छोटे क्यूब्स में मैंगो ले लिया है और उसकी भी मैं लेयर इसी के साथ ही लगा दूंगी। जेली और मैंगो की एक साथ ही हम लेयर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब उसके बाद हम क्रीम ले लेंगे और क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी एक लेयर लगा दी है, इसको भी मैं इवन कर लूँगी।
देखिए इस तरह से आपने इसको इवन कर देना है। इससे आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो यहाँ पे मुझे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, मेरा बाउल थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने केक की एक लेयर लगानी थी पतली सी, तो मैंने चूरा कर दिया है केक को। इस तरह से क्रम्स बना दिए हैं बेसिकली, और एक हल्की सी लेयर लगा देंगे हम केक की। ये देखिए आपने इस तरह से लगा देना है केक की लेयर, और उसके बाद हमने जेली और मैंगो के जो चंक्स हैं उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, और चंक्स जो हैं आप छोटे ही काटिएगा, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं काटिएगा, वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और दिखने में भी इतने प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो देखिए इसकी लेयर लग गई है। अब इसके बाद फाइनल लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड की। टॉप लेयर है ये हमारी। ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे इसकी लेयर और इसको हम स्मूथ कर लेंगे। आपने स्पैचुला की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इधर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, उससे मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा लूँगी साइडों पे। पूरा एक बॉर्डर बना लेंगे इसका चारों तरफ। सेंटर में हमने इस तरह से ड्रॉप्स लगाने हैं 3। इसके ऊपर हम रख देंगे चेरी, ग्लेज़ चेरीज़ हैं ये। और इसके ऊपर थोड़े से मैंगो के चंक्स हम डाल देंगे, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लिया था, बहुत छोटा छोटा सा कट कर लिया है, वो हम थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा जो मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। इसको आपने ठंडा करना है, 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए ठंडा हो गया अच्छे से। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर की इसकी लेयर्स कितनी प्यारी बनी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है लेयर्स, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो देखिए आप टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये। और इसको आप ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और कस्टर्ड ट्रैफल्स वगैरह जो होते हैं वो ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। आज मैं मैंगो लवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है और इसमें कम वक्त भी लगता है। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, और ना ही कुछ पकाना पड़ेगा आपको इसके लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई ट्राई कर सकता है और हर कोई बहुत ईजीली बना सकता है। आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए, तो आप लोग ये आइसक्रीम बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आम को कट कर लेंगे, और आम कट करने का सबसे आसान तरीका है ये। तो आपने पहले एक पीस कट कर लेना है, उसके ऊपर आपने कट लगा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से कट करने से क्या होता है, आम जल्दी भी कट हो जाता है और हाथ भी आपके बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो स्पून की मदद से बस आपने इसका जो पल्प है इस तरह से स्कूप आउट कर लेना है। तो सारे आम में इसी तरीके से कट कर लूँगी। सिर्फ मैं 2 आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आम आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेने हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंदरी का इस्तेमाल किया है, आप लोग कोई भी आम ले सकते हैं, चौसा, लंगड़ा, जो आपको पसंद हो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, आम बेहद मीठा होना चाहिए और जायके में भरपूर होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए। तो देखिए आम को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसका प्योरी बना लूँगी। तो सिंपल मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल पेस्ट बना लेना है आपने इसका। आप लोग चाहें तो जूसर जग जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको पीस सकते हैं। तो इधर ये पिस गया है। अब दूसरा स्टेप चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम 1 कप के बराबर। यहाँ पर मैं जो व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर मीठा ऑलरेडी ऐड है, तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें मीठा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट में ये व्हिप्ड हो जाएगी और सॉफ्ट पीक्स तक ही आपने इसको व्हिप करना है, कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मिल्क 4 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे आइसक्रीम बहुत क्रीमी बन के तैयार होती है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हैवी क्रीम आधा कप के बराबर, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो हम ग्रेवीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं। ये बहुत रिच होती है, थोड़ी हैवी होती है, तो इससे ना हमारी आइसक्रीम काफ़ी रिच बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चंद सेकंड के लिए बस मैंने बीटर चलाया था।
अब इसके अंदर हम मैंगो प्योरी ऐड करेंगे। जो हमने आम पीसे थे ना उसको ऐड कर लेंगे। बस थोड़ा सा मैंने बचा लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, बाकी सारा ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आम मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगो एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इधर आपने मैंगो प्यूरी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करनी है। तो देखिए आइसक्रीम का मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको स्पैचुला की मदद से एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब एक एयर टाइट जार ले लेंगे, कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको पोर कर देना है इस तरह से। इसको लेवल कर लेंगे और जो हमने मैंगो प्योरी बचाई थी वो ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो जब हम इस आइसक्रीम को स्कूप आउट करेंगे तो दिखने में भी एक तो ये बहुत मज़ेदार लगेगी और थोड़े सा आम भी इसके अंदर आएगा जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगेगा। इसको मैं रख दूँगी 8 घंटे के लिए जमने के लिए, या फिर आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो एक मैंने स्कूपर ले लिया है, इसको पानी में डिप किया है, उसके बाद आपने इसको निकालने से क्या होता है, आपको जो स्कूप है काफ़ी स्मूथ निकल के आते हैं और पानी में डिप करके हर बार आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो ये देखिए, देखने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आइसक्रीम कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी और एक बार बनाएंगे आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का। बाहर से आप आइसक्रीम लेना भूल जाएंगे क्योंकि बाहर की आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतर घर की बन के तैयार होती है। घर में बेहतरीन फ्लेवर निकल के आते हैं और आपको पता भी होता है आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड किए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके फ़ीडबैक का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मैंगो पैना कोटा। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और ये एक इटालियन डिज़र्ट है, तो आपने इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसके अंदर पानी ऐड किया है आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जेलेटिन। तो जेलेटिन मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। तकरीबन ग्राम्स में आप लोग अगर इसको मेजर करेंगे तो ये 12 ग्राम के बराबर है। तो हल्का सा हम इसको कुक करेंगे, इतना कि ये डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर अच्छे से। बस बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा इसको सिमिंग पॉइंट पे पकाना है। फिर हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंगो प्यूरी बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का आम ले लिया था और उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बस इस मैंगो प्यूरी को मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से और ये बस हल्का सा पकेगा, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने कुक नहीं करना है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मैंगो एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज कलर ऐड किया है मैंने इसके अंदर, ये ज़र्दा फूड कलर जो होता है वो ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। और बस इसको हल्का सा हमने कुक करना है और ये रेडी है। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 1 मिनट में ये कुक हो जाता है। अब इसको मैंने एक जग में निकाल लिया है और इसकी सर्विंग के लिए मैंने लिए हैं शॉर्ट ग्लासेस। ये डिज़र्ट ग्लासेस हैं और ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। जो भी कोई ग्लास हो आप उसके अंदर बना सकते हैं। इसको हमें थोड़ा सा आड़ा रखना है इस तरह से। तो मेरे पास ये एक मोल्ड हैगा, ये मिनी कपकेक्स का मोल्ड है, तो वो मैंने ले लिया है। उसके अंदर मैं इस तरह से रख दूंगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई मोल्ड नहीं है कि आप ग्लासेस को आड़ा रख सकते हैं, तो आप किसी ट्रे के अंदर कपड़े के साथ इसको सेट करके आड़ा करके रख सकते हैं। तो ये जो हमने मिक्सचर बनाया था मैंगो प्योरी का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। इसको हमें हाफ ही भरना है, पूरा फुल नहीं भरना, इसलिए मैंने इसको आड़ा रखा है। आप लोग चाहें तो इसको स्ट्रेट में भी बना सकते हैं। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हम इसका दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इतने वो ठंडा होगा। तो इसके लिए हमने लिया है एक सॉस पैन और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। और इसके अंदर हम जेलेटिन ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर।
और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा कुक करेंगे, इतना कि जेलेटिन हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इसके अंदर भी हम शुगर ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दूध, 1 कप दूध ऐड कर दिया है, और इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। इसके साथ साथ मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के बराबर। ये हम वनीला फ्लेवर का इसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं पैना कोटा के लिए। जब दूध हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो ये हैवी क्रीम है जो टेट्रा पैक की होती है, 200 ग्राम्स के बराबर का पैक होता है। तो ये सारी क्रीम मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के साथ ही आपने क्या करना है, इसको जल्दी से मिक्स कर देना है कि क्रीम जो है बहुत जल्दी क्रैडल हो जाती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको आपने जल्दी से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसको हम 1 मिनट तक कुक करेंगे, तो हमारा ये वनीला जो क्या कहते हैं मिक्सचर है, ये भी रेडी हो जाएगा पैना कोटा के लिए। इसमें कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 1-1 मिनट आपने बस इसको कुक करना होता है, ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो देखिए ये हमारा जो मैंगो का जो मिक्सचर था ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसको सेट होने में 1 घंटा लगा था। तो जब ये सेट हो जाए 1 घंटे बाद, उसके बाद आपने वनीला का मिक्सचर तैयार करना है। अब इन ग्लासेस को उठा लूँगी मैं इस तरह से। तो देखिए कितने अच्छे सेट हुए हुए हैं, और उस मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक जग में ताकि पोर करने में आसानी हो। अभी सारा मिक्सचर जो है हम इस तरह से ग्लासेस में फ़िल कर देंगे, तो इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है ये देखिए रेडी हो गया। अब इसको भी मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, 1 घंटे में बहुत अच्छे से सेट हो गए थे पैना कोटा। और ये बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। आप इसको अब मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप कोई डिज़र्ट टेबल सेट कर रहे हैं उस पर भी आप लोग इसको रख सकते हैं। जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि डिज़र्ट का पूरा कॉर्नर बना हुआ होता है, आप 2-3 डिज़र्ट्स बना के रख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़े से मैंगो के चंक्स ले लिए हैं, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस डिज़र्ट को, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये 5 स्टार होटल्स के अंदर ही आपको मिलेगी ये रेसिपी, और ये डिज़र्ट खाने के लिए मिलेगा आपको। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में नहीं होता है, ये सर्व नहीं किया जाता है। तो देखिए रेडी हो गया है। इसको ठंडा ठंडा से आप सर्व करें। मैंगो के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हुआ है, आप किसी भी फ्रूट के साथ इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका मैं आपको करीब से लुक दिखाती हूँ, और अंदर का टेक्सचर भी चेक कराती हूँ आपको। आपको देखकर ही अंदाज़ा होगा कितना यमी बना है ये। तो ये देखिए कितना स्मूथ और क्रीमी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम सिर्फ 2 कप दूध के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और झटपट वाली रेसिपी है, क्विक सी रेसिपी है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं, या फिर अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध, एक मैंने पैन में ऐड कर दिया है। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप पाउडर मिल्क। इसकी हमें रबड़ी बनानी है, और पाउडर मिल्क ऐड करने से वो जल्दी तैयार हो जाती है। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, मोटे मोटे कटे हुए हैं ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे पकती रहेगी, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाती है ये। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें मैंगो प्योरी चाहिए होगा तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट है ये। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये मलाई सी तैयार हो गई है।
अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस और एक कटर चाहिए होगा। मैं इधर ये कुकी कटर ले रही हूँ, पेटीज का कटर है, छोटे साइज़ का है ये, स्मॉल साइज़ का। आप लोग कोई ढकना वगैरह या फिर कोई ग्लास भी ले सकते हैं छोटे साइज़ का। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो इधर मैंने 8 स्लाइस लिए हैं, 8 स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। अब एक पीस उठाएंगे हम, इसके ऊपर हमने ये जो मलाई हमने बनाई थी उसको स्टफ़ करना है इस तरह से। सेंटर में रख देंगे 1 टीस्पून के बराबर और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करके इस तरह से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। हल्के हाथ से बस प्रेस कर दीजिएगा, इससे एक रस मलाई का शेप आ जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बस पैक कर देना है। तो ये रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से मैं सारी ये रसमलाई जो है बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए बस आपने कॉर्नर्स को हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो रबड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। इसको तकरीबन 5 मिनट हुए पकते हुए। तो ये देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गई है। साइडों पे जो मलाई जम गई है उसको मैं हटा लूँगी और इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये क्विक सी रबड़ी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप मैंगो प्योरी और इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी डिश के अंदर आपने क्या करना है, मैंगो का जो हमने रबड़ी बनाई थी वो ऐड कर देंगे नीचे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने रसमलाइयाँ बना के रखी थी, इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से आपने ये रबड़ी दोबारा से पोर कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है। उसके बाद आप इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए फ्रिज में। तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ठंडी ठंडी सर्व करिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूँगी, गार्निश कर लूँगी बादाम पिस्ते के साथ। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट करने के लिए। अब ये सेट हो गई है, रच गई हैं बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए रबड़ी कितनी थिक हो गई है इसकी। और ये आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है इस तरह से। इसके साथ ही इसको सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट वाली रेसिपी है। मुंह में जाके बिल्कुल घुल सी जाती है क्योंकि इसको हमने ब्रेड के साथ बनाया है और अंदर स्टफिंग करिए, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट और यमी बनी है ये। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है, मतलब मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मैंगोज़ जो हैं वो आए हुए हैं मार्केट में। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल डिज़र्ट है क्योंकि ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो ख़ुद के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉईल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए। और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी कि बस ये ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि इसमें से एक हीट जो है वो निकल जाए। हल्का सा गर्म है इस वक्त ये, और इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्योरी ले ली थी। बस सिंपल मैंने क्या किया था, आम को कट किया था, कोई भी अच्छे फ्लेवर का आम ले लीजिएगा और उसको आपने ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने, बस इसको प्योरी बना लिया है।
और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में मैंने शुगर इसलिए कम इसमें ऐड करी थी क्योंकि हमें इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करनी थी, वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो एक लेयर हमने बिस्किट की लगा ली है। उसके बाद मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जेली। तो जेली तो सभी को पकानी आती है, बस उसको मैंने रेडी कर लिया था, सेट कर लिया जेली को, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इधर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है, आप लोग कोई सी भी जेली ले सकते हैं, मैंगो जेली भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो देखिए ये भी थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे और ये बहुत मिनटों में बन के तैयार होता है डिज़र्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक से इसको डेकोरेट किया है, थोड़ी सी मैं जेली इसके ऊपर लगा दूंगी। इसके अलावा थोड़े से हम बादाम पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जैसे ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऊपर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। गर्मियों का मौसम में इस तरह के जो डिज़र्ट होते हैं जो कि लाइट होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाइट हैं ये, और बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। आप इसको सर्व करेंगे बना के अपने घर वालों को या फिर मेहमानों को, आप दावतों वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो गया है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ट्राई करें इस रेसिपी, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।